नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। दूसरे ममालिक के जंगजुओं को रोकने में हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी कर रहे हैं अहम किरदार। पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, तालीमी निज़ाम पर बीजेपी का कब्जा। नीट तनाज़े पर राहुल गांधी का बयान। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। एनटीए और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से अभी तक 30 अफराद की मौत। 109 से ज़ायद अस्पताल में दाखिल। अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट का मुसलमानों के लिए काम न करने का ऐलान। पार्टी में तनाज़ा बढ़ा, नीतीश से मांगा जवाब। बिहार में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत के फैसले को हाईकोर्ट से लगा झटका। रिजर्वेशन का दायरा 65% करने के रियासती हुकूमत के फैसले को कर दिया मंसूख। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हीट वेव की गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 दिन में 52 अमवात दर्ज। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। राहुल गांधी ने मुल्क में पेपर लीक बहरान पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और नौजवानों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म दूसरे ममालिक में जंगजुओं को रुकवा रहे हैं, लेकिन मुल्क में तुलबा से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे नहीं रोक पा रहे हैं। इन्होंने नीट और यूजीसी नेट के बारे में सवाल उठाए हुए हैं। तालीमी इदारों के किरदार के बारे में उन्होंने सवाल उठाए। राहुल ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स पर बीजेपी के गुंडों से मिलीभगत का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने खातियों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हज़ारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्ज़ाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है,
एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। नीट यूजी 2024 के इम्तिहान को मनसूख करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है। अदालती बेंच ने एनटीए के 4 दरखास्तों को मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत की। अदालत ने काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा ने एनटीए को नोटिस जारी करने और 8 जुलाई तक जवाब देने और इसे ज़ेर इल्तवा पिटीशन के साथ टैग करने की हिदायत दी है। एनएसयूआई कारकुनों ने पेपर लीक बहरान पर मामले पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। दिल्ली में इन कारकुनों ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि आखिर मुल्क में तुलबा के साथ खिलवाड़ कब तक होगा। तमिलनाडु के कलाकुरिची ज़िले में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 30 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। ज़िला कलेक्टर MS परशान ने इसकी तस्दीक की है। इन्होंने मरने वालों की तादाद बढ़ने की भी खदशे का इजहार किया है। इस मामले में 49 साला गैर कानूनी शराब फरोश को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से तकरीबन 200 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की गई है, जिसकी जांच से पता चला कि इसमें मौलिक मेथनॉल मौजूद है। The minister in Tamil Nadu itself is prohibition minister. That's the name. He goes and takes a oath. So I will do prohibition. That's how he takes oath. The current minister Muthuswami ji, previously Sadil Balaji ji was there. The minister himself, prohibition minister, is more focused on opening more Tasmak shop, selling more liquor, increasing government revenue. So how will you stop this illegal hooch, which is brewed everywhere, sold everywhere, people drink. On one side you are creating a culture of addiction. Then people can't spend 110 rupee. Then they want to go and buy an illegal hooch at 30 rupee, at 20 rupee. That's how people die. So you keep quarter bottle. I don't know what is the cost of a quarter bottle. I think it's around 120, 115 rupee. Then you addict people by giving. Then after getting addicted, they can't afford it. Then that is why the instance of hooch brewing in Tamil Nadu is becoming larger and larger and larger. Now it's high time the prohibition minister resigns. CM last year said, oh, after 18 years it is happening. So BJP is doing politics. This year, second year it is happening. So where will CM go and show his face now? Now CM has to take personal responsibility, ask his prohibition minister to resign and set the whole house in order. There is a separate police task force only to stop this illegal hooch. What is that police force doing? So it only shows the complete collapse of law and order in Tamil Nadu. दारुकूमत नई दिल्ली में हीट वेव के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। दारुकूमत नई दिल्ली में हीट वेव के बाद 2 रोज़ में 52 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जबकि 11 से 19 जून के दौरान हीट वेव से नई दिल्ली में 192 बेघर अफराद हलाक हुए हैं। हिंदुस्तान में रवां मौसम गर्मा में हीट स्ट्रोक के 40,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और 21 मार्च से 18 जून के दरमियान कम अज़ कम 110 अमवात की तस्दीक हुई है। महकमे मौसमियात ने रवां माह मामूल से कई गुना ज़्यादा दर्ज हरारत होने की पेशनगोई की है, जबकि नई दिल्ली में बुध को 50 साल से ज़्यादा गर्म तरीन रात थी। दिल्ली में पिछले दिनों 52 डिग्री तक टेम्परेचर गया है, जो पिछले 60 वर्षों में मुझे लगता है नहीं रिकॉर्ड किया गया। रात का टेम्परेचर भी बहुत नीचे नहीं जा रहा है, 38 डिग्री पे रहा, जिसके कारण हीट वेव से ग्रसित लोगों की संख्या पूरे उत्तर भारत में बढ़ी है। दिल्ली में भी ये संख्या बढ़ रही है। हमारे अस्पतालों में करीब 48 घंटे में 310 लोग एडमिट हुए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, जिसमें से 112 जो है डिस्चार्ज हो गए, ठीक होके चले गए। 118 अभी भी एडमिटेड हैं और करीब 14 लोग जो है उसके अंदर जो है उनकी डेथ भी हुई है। दिल्ली में पानी का बहरान बदस्तूर जारी है और अब दिल्ली के VIP इलाकों में भी सिर्फ एक बार पानी फराहम किया जा रहा है और बहरान का असर जल्द वहाँ भी नजर आने का इम्कान है। पानी के बहरान को लेकर सियासत गर्म हो गई है और आम आदमी पार्टी और BJP के दरमियान लफ्ज़ों की जंग जारी है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने दिल्ली में पानी के बहरान के लिए बराह रास्त BJP, हरियाणा की BJP हुकूमत, दिल्ली के LG और वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहराया है। सीतामढ़ी की लोकसभा सीट से JDU के रुकने पार्लियामेंट दिवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। हम यादव और मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों से RJD को वोट दिया है। इस पर रद्दमल का सिलसिला जारी है और पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया है। JDU के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट अशफाक करीम ने दिवेश चंद्र ठाकुर के बयान की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मसला है
इसमें कहा गया है कि किसी मजहब या बरादरी से वोट नहीं मिलने की बात की गई है। इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, इससे तकलीफ हुई है। बिहार में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने के रियासती हुकूमत के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने के रियासती हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजिमतों में SC, ST, EBC और दीगर पसमानदा तबकात के लिए रियासती हुकूमत के 65% रिजर्वेशन को चैलेंज करने वाली अर्जियों को समाअत करते हुए ये फैसला दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत की तरफ से लाए गए कानून को मनसूख करने का हुक्म भी दिया है। राज्य सरकार ने संवैधानिक नियमों को तोड़ मरोड़ करके 49.5 से बढ़ा के 65% कर दिया था शिक्षण संस्थानों में नामांकन में और पद सरकारी सेवाओं में सबके लिए। उसको इस पर बहस हुआ था, जिसको आज जजमेंट रिजर्व किया गया था। आज जजमेंट पर था केस। जजमेंट में ऑनरेबल डिवीजन बेंच, जिसको अध्यक्षता कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन जी और हरीश कुमार सर थे उसमें, उनका ये हुआ कि भाई ये दोनों नोटिफिकेशन ये संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है और इनको उन्होंने सेट असाइड किया, ये कहते हुए कि ये दोनों नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है। तो जो पहले का नियम है जो आरक्षण मिलकर वो लागू रहेगा? जी, पहले का नियम वही रहेगा, बिकॉज 1992 में इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि भाई आरक्षण 50% से एवं नहीं जाएगा और उसी के आधार पर अब तक वो चला आ रहा था। फिर रिसेंटली 2021 में मराठा आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया था कि कोई भी राज्य सरकार 50% के ऊपर कोई आरक्षण देगी नहीं। उसके बाद भी कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसको गलत पाते हुए कोर्ट ने इस चीज को सेटिसाइड कर दिया। राज्य सरकार ने नई 2 कानून लाई थी। शिक्षण संस्थानों और रोजगार संस्थानों में 49.5% जो आरक्षण सीमा थी राज्य में पहले, उसको बढ़ाकर 65% की गई। तो हमने इसको चैलेंज किया था पटना हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14, 16 को वायलेट करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच इंदिरा साहनी के केस में जो 9 जजेज की बेंच ने ये एक फैसला सुनाई थी कि 50% के सीमा निर्धारित जो आरक्षण का है वो कोई भी राज्य सरकार कभी भी वायलेट नहीं कर सकती है। रिसेंटली 2021 में लक्ष्मण राव पाटिल केस में फिर से ये अपील किया गया, फुल स्टॉप किया गया यहाँ तक कि कोई भी राज्य सरकार 50% के सीमा को आरक्षण का नहीं बढ़ा सकती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 2 नए कानून लाया, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जिसको हमने चैलेंज किया और यही ग्राउंड लिया कि आर्टिकल 14, 16 का वायलेट करती है और 50% जो सीलिंग लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था उसको भी ब्रीच कर रहा है। आज फैसले में भी मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यही फैसला सुनाया कि जो 2 नए कानून है वो संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14, 16 को वायलेट करती है और वो जो 50% सीलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था उसको भी वायलेट करती है। प्रयागराज में आज मरहूम अतीक अहमद के रिश्ते की बहन का मकान मुनदिम कर दिया गया। प्रयागराज महकमे बल्दिया का दावा है कि ये औकाफ की सरजमीन थी, इसलिए इसे मुनदम किया गया है। महकमे ने कहा कि हमने नोटिस दी थी, इसके बाद कार्रवाई की गई है। सर, ये जिशान फातिमा के नाम से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, नोटिस किया गया था। ये वक्फ की जमीन पर वक्फ की जमीन पर निर्माण था। हमने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत इन्हें नोटिस दिया था और नोटिस में इन्होंने अपने वैधानिकता को और ओनरशिप को साबित नहीं कर पाए, तो इसलिए इस पर ध्वस्तीकरण आदेश था, उसी के तहत आज ये मकान ध्वस्त किया जाता है। अच्छा, कुल कितनी ये संपत्ति थी, कितने ये संपत्ति लगभग 30/70 के माप में है और G+2 का निर्माण अभी हो ही रहा है। निर्माण तो अभी चल रहा है, क्योंकि बीच में सील कर दिया गया था तो निर्माण रुक गया। तो ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी कंप्लीट नहीं है। अच्छा, कोई स्टेटस मतलब जमीन का कोई स्टेटस था? नहीं, जमीन का स्टेटस उन्होंने ओनरशिप साबित नहीं कर पाए। वो अगर वो उनको मौका सुनवाई का मौका दिया गया था और ये बताया कि वक्फ की जमीन पे इन्होंने निर्माण किया। कितने की? नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। दूसरे ममालिक के जंगजुओं को रोकने में हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी कर रहे हैं अहम किरदार। पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी तालीमी निज़ाम पर बीजेपी का कब्जा। नीट तनाज़े पर राहुल गांधी का बयान। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। एनटीए और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से अभी तक 30 अफराद की मौत। 109 से ज़ायद अस्पताल में दाखिल। अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट का मुसलमानों के लिए काम न करने का ऐलान। पार्टी में तनाज़ा बढ़ा, नीतीश से मांगा जवाब। बिहार में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत के फैसले को हाईकोर्ट से लगा झटका। रिजर्वेशन का दायरा 65% करने के रियासती हुकूमत के फैसले को कर दिया मंसूख। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हीट वेव की गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 दिन में 52 अमवात दर्ज। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।